बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर सेकंड है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज 2.6 है और क्वेश्चन इसका 4 है। स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो हमने जो है इसको सिंप्लीफाई करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना। तो अगर आप इसको इस फॉर्म को देखें जो यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग a प्लस बी आयोटा जो है वो ऊपर है, यानी कि उसके बेस में ओनली 1 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आयोटा को ऊपर लेके आना। अभी तो ये नीचे है एज कम्पेयर टू दिस। अच्छा, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.5 को देखना है। उसका क्वेश्चन एक है कंजुगेट, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। तो कंजुगेट में हम क्या करते थे, आयोटा के साथ जो साइन होता था उसका रिवर्स कर देते थे, तो वो उसका कंजुगेट बन जाता था। तो यहाँ पे हमने इसको कंजुगेट को यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले -2 1 प्लस आयोटा लिखा, और ये काम कॉन्जुगेट का जो काम है वो हम इसलिए करें ताकि ये आयोटा ऊपर आ जाए। ठीक है, ये आपने जो है याद रखना है। जब हमें किसी चीज़ का मेन उसका मिल जाता है एम के ये हम क्यों कर रहे हैं, सबसे मेन चीज़ ये होती है, तो फिर हम इजीली उसको कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे जो है वो मैथ करते हैं, मैथ करी जाते हैं, लेकिन उनको बेसिक उसका जो है वो मकसद पता नहीं होता कि ये हम क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने जब क्वेश्चन करना है उसको सही तरीके से समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो फिर आपने उसके स्टेप्स को कंसीडर करके उनको करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट वी नो डैट कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा इसका कॉन्जुगेट है, तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हम खुद से कोई चीज़ नहीं लेके आ सकते, हमें उसका रिवर्सिबल ज़रूर करना पड़ता है साथ। जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हमें डिवाइड भी करना है। ठीक है, और अगर हम ऐड करते तो हमें माइनस भी करना पड़ता। सो हमने यहाँ पे क्या किया जी, कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब -2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। ब्रैकेट का यहाँ पे एक बेनिफिट ये होता है कि आप सिंपली ब्रैकेट में जब टर्म्स को कर लेते हो तो फिर आपको क्लियर हो जाता है कि ये सारी टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है ना, ये सारी ब्रैकेट अगर आप सिंपली ये करते हो ना, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई और खाली सेकंड वाली के साथ ब्रैकेट अप्लाई करते हो, तो इसका पता है क्या बेसिकली मतलब होता है कि आयोटा खाली जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप जो है ना वो ब्रैकेट ज़्यादा यूज़ किया करो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ऊपर वाली वैल्यू लिख ली, नीचे वाली वैल्यू लिखते हुए आपने याद रखना है, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो इग्नोर कर देती हूँ, है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं बट मैंने इसको इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूलाज जो हैं वो बेसिक्स होते हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो ये हमारे पास फार्मूला था फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल, एक दफ़ा हम जो है वो दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस विदाउट एनी पावर, कोई भी यहाँ पे पावर एग्जिस्ट नहीं करती, बट सिंपली हम इनको एक दफ़ा प्लस कर देते हैं, एक दफ़ा माइनस कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में ऑलमोस्ट सेम इस तरह की वैल्यू आई है कि 1 1, मतलब फर्स्ट बिल्कुल सेम है, सेकंड बिल्कुल सेम है, एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं तो एक दफ़ा माइनस। तो हम इस सारे फार्मूलाज को रिवर्स कर देते हैं, मीन्स के अगर ये हो तो हम ये ले आते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको रिवर्स करूंगी, मीन्स हमारे पास ये चीज़ें हैं तो मैं इसको बना लूंगी इस फॉर्म में। ये दोनों एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो फर्स्ट हमारे पास है 1 फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड हमारे पास है आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो वी नो डैट कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 को अगर हम 100 टाइम भी आपस में मल्टीप्लाई करें ना तो 1 ही आता है। तो इसका मतलब है 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2 दफ़ा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया माइनस। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पुट कर रही हूँ उसकी वैल्यू। ये जो स्टेप है वो मैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा जी, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा और डिवाइड में आ गया 1। अब डिवाइड में था हमारे पास 1 माइनस इंटू -1। ठीक है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो 1 + 1 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 + 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। -2 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा बाय 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया। तो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। बाकी बचा माइनस मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, तो ये फिनिश होके 1 1 आ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे 1 लगाना चाह रहे हैं तो लगा लें। ठीक है, तो अब अंदर मल्टीप्लाई इसको फर्दर करना है तो कर लेते हैं। जब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो सारी वैल्यूज के साइन जो है वो अपोजिट हो जाते हैं। जैसे 1 के साथ कोई साइन नहीं, प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का, तो ये किसकी वजह से, माइनस की वजह से प्लस हो गया। तो ये हमारी जो है वो a प्लस बी आयोटा फॉर्म आ गई जो कि ऊपर आया। ठीक है, सेकेंड इसका पार्ट है ऑलमोस्ट वैसे ही है, बस यहाँ पे थोड़े से रियल नंबर जो हैं वो चेंज है। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे।
अब आपको ऑब्वियसली पता है कि आपने नीचे वाले को देखना है। अब देखिए ऊपर भी आयोटा है, नीचे भी। पहले वाले में सिंपल नीचे आयोटा था, हमें इशू नहीं हुआ था, हमने सिंपली क्या किया था, जो है वो आयोटा की फॉर्म लेके उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया था, साथ ही उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था। बट यहाँ पे अब ऊपर भी आयोटा है, नीचे भी, पर आपने अभी फिलहाल जो है वो ऊपर वाले आयोटा की जो सारी टर्म्स हैं, सारी वैल्यूज है, उसको इग्नोर कर देना है और नीचे वाली वैल्यू को आपने कंसिडर करना है 4 माइनस आयोटा, और उसके अकॉर्डिंग इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 माइनस आयोटा का 4 प्लस आयोटा। तो ये हुआ इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। अब आपने इसके कॉन्जुगेट, आपने इसको इग्नोर करते रहना है, ठीक है, और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड भी जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं ब्रैकेट अप्लाई कर रही हूँ ताकि हमारा जो है वो क्वेश्चन ईजी हो जाए। 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने करना क्या है, जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन 2 एंड 3 में जो है वो हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स को दो टर्म्स के साथ, दो टर्म्स हो जिसमें, तो उसको कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, सेम आपने वही मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट में से फर्स्ट टर्म ले लेनी है और उसको सारी सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस आयोटा, फिर लेना है सेकेंड वैल्यू विद साइन से मुराद के प्लस 3 आयोटा, और मल्टीप्लाई कर देना उसको सेकेंड ब्रैकेट के साथ। सेम इसी तरीके से 4 माइनस आयोटा, अभी मैं यहाँ पे, अच्छा इनको मैं मल्टीप्लाई कर भी लूँ ना तो फिर भी यहाँ से मेरा वही आना है जो मैं एक ट्रिक के साथ करने लगी हूँ, जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया था। तो आपने भी यहाँ पे फॉर्मूला ही यूज़ करना है। जब हमारे पास कुछ चीज़ें ईजी हैं तो हम मुश्किल वे में क्यों जाएँ, ये ज़रा करने में मुश्किल होती है बच्चों को, बट ये ईजी है। तो आप इसको फिर से फॉर्मूला में लिख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है, एक दफ़ा फर्स्ट का स्केयर हो माइनस सेकंड का स्केयर हो तो एक दफ़ा प्लस में कर देते हैं, एक दफ़ा माइनस में। और अगर हमारे पास एक दफ़ा प्लस में हो एक दफ़ा माइनस में हो विदाउट एनी पावर, तो हम रिवर्स करके फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर कर देते हैं। तो नीचे वाला जो है स्टेप मैं उसको इसके अकॉर्डिंग कर दूंगी, बट ऊपर वाले को साथ साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। 2 4 जा 8 और 2 जब आयोटा के साथ हुआ प्लस आयोटा के साथ तो प्लस 2 आयोटा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से प्लस 3 आयोटा जब 4 से होगा तो 3 4 जा प्लस 12 आयोटा, फिर ये प्लस 3 आयोटा जो है वो आयोटा के साथ होगा तो प्लस 3 और आयोटा आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे, बिकॉज एक्सपोनेंशियल रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन हो रही है और दोनों बेसिस सेम है, तो जिसकी वजह से उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो ये काम हमने ऊपर कर दिया। नीचे जो है इनके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों को क्या कर देंगे, रिवर्स करके शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट का स्क्वायर, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास 4 4 सेम है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस आयोटा सेकंड का स्क्वायर। तो ये जो है वो मैं नेक्स्ट पेज में इसको लिख रही हूँ। अच्छा, तो ये मैंने सारी जो लास्ट पे वैल्यू थी उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया नेक्स्ट पेज पे। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपने 8 प्लस 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 12 में, क्योंकि आयोटा आयोटा बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे एडिशन की भी बात कर लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमने ये देखना होता है कि रियल को रियल के साथ ही ऐड करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अब जैसे आयोटा और आयोटा सेम है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 2 में 12 ऐड किया तो 14 और आयोटा साथ में एज इट इज़ आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब हमने इसको आयोटा आयोटा को मल्टीप्लाई किया था तो आयोटा स्क्वायर आ गया। सो ये चीज़ें आपने बिल्कुल माइंड में रखनी है। नेक्स्ट 3 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे -1 पुट कर रही हूँ, बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, ब्रैकेट। अब इनको सॉल्व करते हैं। 4 4 जा 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इसका ये मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल 16। तो यहाँ पे पुट कर दूंगी 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह ऑब्वियसली -1 आना है। 8 प्लस 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 बाय 16 माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा और 1 8। अब रियल और रियल बच के, तो रियल को रियल के साथ सॉल्व कर लेते हैं, या तो आप इसको अरेंज कर लें या इसको डायरेक्टली जो है वो ऐड कर लें, ठीक है। 8 में से 3 निकाला तो 5 प्लस 14 आयोटा, 16 में 1 ऐड किया तो 17 बन गया। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा आंसर आया था ना लास्ट पे फर्स्ट क्वेश्चन का, वो हमारे पास सिंपल डिनोमिनेटर के बगैर आया था, यानी कि डिनोमिनेटर उसका 1 था, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 17 है। तो आप इस डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर दें ताकि हमारे पास सिंपली जो वैल्यू है ना a प्लस बी आयोटा की, उसकी फॉर्म में आ जाए। तो अब ये हमारे पास a हो गया, ये हो गया b और ये आयोटा साथ में।